जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द बहुत कॉमन सी परेशानी हो गई है आजकल जोड़ों में दर्द होना। पहले से ये परेशानी 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों को देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल फॉल्टी डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी 25 साल से ऊपर के व्यक्तियों को भी देखने को मिल रही है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, स्पेशली अगर आपके घुटनों में दर्द है और काफ़ी लंबे समय से वो दर्द है, चाहे आपको 5 साल से है, 10 साल से है, 15 साल से ये परेशानी है, या आपको अगर जोड़ों का दर्द अभी अभी शुरू हुआ है, तो मैं आपसे आज शेयर करूंगा सिर्फ एक मेडिसिन। अगर आप उस मेडिसिन को मेरे द्वारा बताई गई विधि से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बात करता हूं मैं आपसे अगर जोड़ों की दर्द की, स्पेशली अगर आपको घुटनों में दर्द है, काफ़ी लंबे समय से आप उस दर्द से परेशान हैं, आपने विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट कर लिए हैं, घरेलू नुस्खे आजमा लिए हैं, लेकिन आपको फिर भी उससे आराम नहीं मिल रहा है। आपने तरह तरह किस्म की पेन किलर्स खा ली हैं, आपने वेरियस इन्वेस्टिगेशंस करा लिया, आपने एक्सरे करा लिया है, सिटी स्कैन करा लिया है, MRI करा लिया है, बहुत सारे डॉक्टरों की दवाई 6-6 महीना, 8-8 महीना, 10-10 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल, या आप जिंदगी भर आपसे डॉक्टर ने दवाई खाने को बोल रखा है, या आप किसी भी तरीके से कैल्शियम के सप्लीमेंट्स अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन सप्लीमेंट्स को भी इस्तेमाल करना आपको कम से कम करना पड़ेगा। जनरली जो जोड़ों का दर्द की परेशानी होती है, ये एक प्रॉब्लम होता है, एक डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण ये परेशानी जोड़ों के दर्द की होती है। चाहे आप घुटनों के जोड़ ले लीजिए, चाहे आपके जितने भी बॉडी में जोड़ हैं, चाहे वो बड़ा जोड़ है या छोटा जोड़ है, अधिकतर लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो परेशानी होती है ये बड़े जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ परेशानी है, आप बहुत समय से परेशान है, आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको एक मेडिसिन शेयर करूंगा। सिर्फ एक मेडिसिन आपसे शेयर करने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका बरसों पुराना जो जोड़ों का दर्द है, जिसके कारण से आपके पैर में स्वेलिंग आ रही है, आपको चलने फिरने में दिक्कत परेशानी हो रही है, आपकी जो रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल होती है आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने बेड रिडन है, बेड से उठने में आपको तकलीफ़ है, सीढ़ियाँ चलने उतरने में आपको तकलीफ़ है, आपके घुटनों में से आवाज़ आ रही है, आप थोड़ा बहुत चल रहे हैं तो आपको बहुत इनॉर्मस पेन का सामना करना पड़ रहा है, आपको अपने घुटने पकड़ के चलने पड़ रहे हैं, आपको लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है, आपको विभिन्न प्रकार के तेल लगाने पड़ रहे हैं, मरहम लगाने पड़ रहे हैं, या आप पेन किलर खा खा के परेशान हो चुके हैं और अपनी किडनियों को डैमेज कर रहे हैं पेन किलर्स खा खा के। कितने लोग मैंने अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में ये देख रखा है कि मेरे पास अधिकतर जितने भी मरीज आते हैं वो सभी तरीके का इलाज अपना के आ चुके होते हैं और इतने परेशान रहते हैं कि मेरे सामने ये बोलते हैं कि ऐसा कोई भी पेन किलर नहीं है, ऐसा कोई भी ऑयल नहीं है, ऐसा कोई भी मरहम नहीं है, ऐसा कोई भी घरेलू नुस्खा नहीं है जो उन्हें अपनाया नहीं होता। क्योंकि जोड़ों के दर्द की परेशानी इतनी नॉर्मस होती है, आप खुद ही समझिए, जिस व्यक्ति को जोड़ों के दर्द की परेशानी होगी, अगर वो चल फिर नहीं पाएगा, उठ बैठ नहीं पाएगा, तो उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए पेशेंट विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंटों का इस्तेमाल करता है, बहुत सारे डॉक्टरों को चेंज करता है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कराता है, एक्सरे कराता है, MRI कराता है, सिटी स्कैन्स कराता है, टॉप मोस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाता है, इलाज करवाता है, एम्स में जाता है। इससे भी बड़ा अगर कोई इंडिया में होगा शायद से, मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन एम्स में जाता है, बहुत बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाता है, वेरियस ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर से मिलता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलता है, बहुत तरह तरह किस्म की दवाइयाँ खा खा के अपने शरीर को, अपने किडनी को, अपने लीवर को डैमेज करता है। घुटनों के दर्द के साथ साथ उसकी किडनियाँ खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। बताइए कितना इनॉर्मस दिक्कत परेशानी का सामना ऐसे पेशेंट्स को करना पड़ता होगा। चलने फिरने में दिक्कत परेशानी, जॉइंट्स में स्वेलिंग, अगर बारिश आ जाए, बादल लग जाए, मौसम चेंज हो जाए, या वो थोड़ी देर पंखे में बैठ जाएं, या कुछ भी ऐसा कोई भी ठंडी चीज़ें खा ले, तो उनका इनॉर्मस पेन का सामना करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स बहुत तकलीफ़ में रहते हैं और उनकी तकलीफ़ एक डॉक्टर समझ सकता है, और या जिस व्यक्ति को ये परेशानी होती है वही समझ सकता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी दिक्कत परेशानी का सामना अगर आप कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आपको एक सही ओपिनियन नहीं मिल रहा है, और आपके अगर लास्ट स्टेज में अगर आपके डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको अपने घुटनों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपके घुटने चेंज करने पड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा ज़रा मेरी इस बात को, कि अगर आपके डॉक्टर ने आपसे बोल दिया है कि आपके घुटनों का ऑपरेशन होगा, आपके घुटने आपको चेंज कराने होंगे, तो वहीं पर को अलर्ट हो जाइए और मेरी बात को कान खोल कर सुनिएगा।
इस दवाई को मैं जो आपको बता रहा हूँ, इस दवाई को जिस तरीके से मैं आपको इसको इस्तेमाल करने की विधि बताऊंगा, उसको इस्तेमाल कीजिए। आपके नज़दीक में अगर कोई अच्छे अनुभवी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक हैं, घुटनों का ऑपरेशन कराने से पहले किसी अनुभवी कुशल चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लीजिए। आपको अगर पेन एक्यूट है या क्रॉनिक है तो तब भी आप, जो मैं ये दवाई बता रहा हूँ, स्पेसिफिक दवाई बता रहा हूँ, बहुत अच्छी जर्मनी से ये बनकर ये मेडिसिन आती है। अगर आप इस दवाई को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, आपको ये दवाई फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचाएगी, नुकसान कुछ नहीं पहुँचाएगी। याद रखिएगा मेरी इस बात को कि घुटनों के ऑपरेशन कराने से पहले किसी अनुभवी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श ज़रूर करा लेना, नहीं तो आप जितना चल फिर रहे हैं अभी, जितना भी आपको परेशानी हो रही है घुटनों के ऑपरेशन के बाद, आप उतना भी काम नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और किसी अनुभवी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से ज़रूर परामर्श ले लीजिएगा। आपको अगर जोड़ों में दर्द है, इस दवाई के साथ साथ आप इस दवाई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अगर आपके नज़दीक में कोई होम्योपैथिक चिकित्सक हैं तो उनसे भी जाके आप परामर्श ले सकते हैं। दवाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, R73 R नंबर है, डॉक्टर रैगवैक जर्मनी का ये प्रोडक्ट है। R73 मेडिसिन को आपको इस्तेमाल करना है। 250 रुपये इसकी MRP है। आपने अभी तक का लाखों रुपया अपने जोड़ों के दर्द के लिए खर्च कर दिया होगा, लेकिन 1 महीने तक का आप इस R73 ड्रॉप्स फॉर जॉइंट को अगर आप इस्तेमाल करके देखिए, 1 महीने में आपकी लगभग 3 शीशियाँ लगेंगी। 750 रुपये, अभी तक का आपने 7 लाख रुपए से ऊपर खर्च कर दिए होंगे, लेकिन सिर्फ 1 महीने में 750 रुपये का आपका खर्चा आएगा। इस दवाई को इस्तेमाल कीजिए, आपके जोड़ों के दर्द की परेशानी एब्सोल्युटली ठीक होगी। और कोई नज़दीक में अगर होम्योपैथ डॉक्टर हैं तो आप उनसे जाकर भी परामर्श अपने जोड़ों के दर्द के लिए ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से ही जोड़ों की परेशानी, जो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसका कुशल इलाज आपका कोई अनुभवी होम्योपैथ डॉक्टर कर सकता है। चलिए बात करता हूं, अगर आपको ऐसा घुटनों में दर्द की परेशानी है तो ये जो R73 दवाई आती है, ये जर्मनी से बनकर आती है। डॉक्टर रैगवैक कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है होम्योपैथिक मेडिसिन की। और पर्सनली, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों की भलाई के लिए मैं ये मेडिसिन आपको बता रहा हूँ। इसको यूज़ करने का तरीका यह है कि अगर आपको काफ़ी लंबे समय से ये परेशानी है तो आपको हर 2-2 घंटे के अंतराल में, मीन्स एवरी 2 आवर्स में, आपको 2 चम्मच पानी में इस दवाई की 15 बूंदें, 2 चम्मच पानी में 15 बूंदें हर 2-2 घंटे में 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी है। ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। फॉर द फर्स्ट वीक, फॉर फर्स्ट 1 वीक, 1 हफ्ते तक आपको 2 चम्मच पानी में 15 बूंदें सुबह हर 2-2 घंटे में आपको इसकी इस्तेमाल करनी है। और 1 हफ्ते बाद आपको इसकी सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से लगभग आधा घंटा पहले आपको इसकी 2 चम्मच पानी में 15 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करनी है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इसमें होम्योपैथिक रेमेडीज़ का। आपको अगर उठने बैठने में, चलने फिरने में दिक्कत परेशानी हो रही है, आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग आ गई है, आप कुछ भी काम करने में आपको तकलीफ हो रही है, तो ये दवाई आपको निश्चित फ़ायदा देगी। आप इस दवाई को यूज़ करके नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको इस दवाई से कितना बेनिफिट हुआ। होप सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है, आपके अगर घुटनों में पुराने से पुराने दर्द के लिए भी ये काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है। आप इस मेडिसिन को 1 महीना इस्तेमाल करके देखिए, 1 महीने में इनॉर्मस चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सब पेन किलर्स वगैरह सब आपकी छूट जाएंगी। लेकिन मैं फिर पुनः अपनी बात को बोल रहा हूँ कि इस मेडिसिन को फॉर फर्स्ट 1 वीक, 1 हफ्ते तक 2-2 घंटे के अंतराल में 2 चम्मच पानी में 15-15 बूंदें पीनी है। और 1 हफ्ते बाद सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले 2 चम्मच पानी में 15-15 बूंदें तीनों टाइम पीनी है। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाई खाने से लगभग 10 मिनट पहले और दवाई खाने के 10 मिनट बाद किसी भी चीज़ को कंज्यूम मत कीजिएगा। मतलब अपने मुंह में कुछ भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, खाने के पदार्थ इस्तेमाल मत कीजिएगा दवाई खाने से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद। इस दवाई के साथ साथ अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो गर्म पानी का सेक ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत राहत मिलेगी। कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा आप लोगों का। जो लोग मेडिसिन यूज़ करेंगे, कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन पे नोटिफाई कीजिएगा।
होप सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और किसी ज़रूरतमंद, अगर किसी को लंबे समय से आपके घर परिवार में भी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है तो उनसे ज़रूर बोलिएगा कि इस R73 दवाई को इस्तेमाल कीजिए 1 महीने तक का, जैसे मैंने डोसेज बताए, या नज़दीक में कोई कुशल अनुभवी होम्योपैथ चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हैनीमैन, जय होम्योपैथी।